भारत ऐसे करता है 24 घंटे अपनी सीमा की सुरक्षा। जी हां, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए भारत अपने बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर रखता है नजर। पिछले कुछ सालों में तो यही देखा गया है कि भारत ने अपनी सीमा पर घुसपैठ, तस्करी जैसी वारदातों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि इससे पहले बॉर्डर की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बदलती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत अब अपने बॉर्डर्स में भी कर रहा है। CIBMS हो या फिर सेंसर सिस्टम, ड्रोन्स हो या फिर सैटेलाइट, जमीन से लेकर हवा और पानी तक, भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हाईटेक होता जा रहा है। अब भला वो कैसे, ये तो हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। वहीं आपको आज इस वीडियो में ये भी जानकारी देंगे कि आखिर वो कौन कौन सी स्पेशल फोर्सेस हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 7 दिन खड़े रहते हैं हफ्ते के। आखिर इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि आखिर भारत का बॉर्डर एरिया कितना है, किन किन देशों से जुड़ा हुआ है। दरअसल भारत का बॉर्डर 6 देशों से जुड़ा हुआ है: पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता था। इनमें सबसे लंबा बॉर्डर भारत चीन और पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ साझा करता है। जी हाँ, हमारा सबसे लंबा बॉर्डर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर का है। यह असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सीमा से जुड़ता है। बांग्लादेश के बाद भारत की सबसे लंबी चीन की सीमा है। इसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बाद बारी आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। वहीं भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से मिलती है। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों की सीमा से सटी है। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, 6 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देश इंडिया पर उसकी बॉर्डर सुरक्षा को लेकर कितना प्रेशर होगा। वो भी तब जब एक ओर पाकिस्तान ड्रग्स और हथियारों की खेप भेजने की ताक में बैठा रहता है, तो दूसरी ओर चीन हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जे की कोशिश में लगा रहता है। उधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से भी मुसीबतें कम नहीं हैं। इसीलिए भारत जिस तरह से 24 घंटे अपने बॉर्डर की सुरक्षा में लगा रहता है, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यूं तो देश की तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स देश की रक्षा जमीन, पानी और हवा में बखूबी करती है, लेकिन इनके अलावा भी देश में कुछ विशेष कमांडो फोर्सेस हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। इन फोर्सेस के आगे दुश्मन चुटकियों में अपने घुटने टेक देते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कोबरा कमांडोज की। यह भारत की सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। इन्हें भेष बदल कर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं कोबरा कमांडो दुनिया के बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक भी है। इसके लिए इन्हें खास गुरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि ये घात लगाकर मारने में एक्सपर्ट होते हैं। वहीं मार्कोस इंडियन नेवी की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। मार्कोस मरीन कमांडो सबसे ट्रेंड और आधुनिक माने जाते हैं। मार्कोस को समुद्री कमांडो भी कहा जाता है। आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं होता, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग को दुनिया में सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स में से गिना जाता है। मार्कोस को यूएस नेवी के स्पेशल फोर्स सील्स की तरह ट्रेन किया जाता है। मार्कोस ने कारगिल वॉर, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन स्वान जैसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है। अब बात आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स की। गरुड़ फोर्स को हवा युद्ध के लिए माहिर माना जाता है। इन्हें भारतीय वायुसेना कड़ी ट्रेनिंग देकर तैयार करती है। गरुड़ कमांडोज पानी, हवा और रात में भी दुश्मन पर मार करने की अनोखी क्षमता रखते हैं। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। गरुड़ फोर्स के कमांडोज का लक्ष्य प्रहार से सुरक्षा होता है, यानी हर तरह के अटैक से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं अगर इंडियन एयरफोर्स के किसी बेस पर आतंकी हमला होता है तो यह फोर्स तुरंत रिस्पॉन्स करती है। इन सब के अलावा कोबरा कमांडो, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, पैरा कमांडो, स्वॉट कमांडो, CISF कमांडो, घातक कमांडो फोर्स और NSG कमांडो जैसे कई और स्पेशल फोर्सेस भी हैं जो हमेशा ही देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं।
तो अब बात उन तकनीकों और सिस्टम्स की करते हैं जिनके जरिए भारत अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में अपने बॉर्डर पर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। एक ऐसा बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम है जिससे सीमा सुरक्षा में गश्त लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, ये एक स्मार्ट बाड़ होता है। अब बाढ़ क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के इस्तेमाल से किसी भी घुसपैठ की सिचुएशन में रडार से इसकी इंफॉर्मेशन जवानों तक पहुंच जाती है। CIBMS में सेंसर्स और कैमरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कैमरे और सेंसर सिस्टम हर मौसम में 24 घंटे काम करते हैं। बॉर्डर के जिस क्षेत्र में सिस्टम लगाया जाता है वहां पर पूरे इलाके को डेटा नेटवर्क पर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम यानी OFC केबल्स, DMR कम्युनिकेशन, दिन और रात निगरानी करने वाले कैमरों और घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली के जरिए कवर किया गया है। यह सिस्टम BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कंट्रोल को हर तरह का फीडबैक देती है। क्रॉस बॉर्डर और सीमा क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध शख्स या चीज दिखती है तो BSF के पास अलर्ट चला जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बॉर्डर की सुरक्षा में लगे जवानों की जान जाने का खतरा कम हो जाता है। वहीं इस तकनीकी सिस्टम की मदद से खराब मौसम जैसे आंधी, तूफान, बरसात, धुंध, बर्फबारी में भी किसी भी शख्स, पशु पक्षी या फिर किसी भी इक्विपमेंट की तस्वीर भी साफ नजर आती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं के साथ साथ भारत के साथ लगती 3 देशों नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए इस CBIMS तकनीक का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए किया जा रहा है। शायद आपको मालूम ना हो कि इन देशों के साथ भारत के बॉर्डर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां नदी, नाले और पहाड़ हैं। ऐसी स्थिति में वहां सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसीलिए सरकार ने ऐसी जगहों के लिए ही CIBMS को लगाने का फैसला किया है। इतने नहीं, कई इलाकों में तो इसे लगाया भी जा चुका है और कई इलाकों में इसे लगाने का काम चल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमा पर करीब 2000 किलोमीटर लंबे हिस्से में इस सिस्टम को लगा दिया गया है। वहीं असम के धुबरी जिले में 61 किलोमीटर बॉर्डर एरिया में भी इसे लगाने का काम पूरा कर लिया गया, क्योंकि ये इलाका ब्रह्मपुत्र नदी के पास का है। आपको बता दें कि नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ लगते बॉर्डर पर कई क्षेत्र अति संवेदनशील है। नेपाल और भूटान से लगती सीमा की चौकसी की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल को सौंपी गई है, जबकि म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा असम राइफल्स करती है। वहीं CIBMS की बात करें तो ये इजरायली तकनीक पर बेस्ड है। उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक चीन से लगी सीमाओं पर ड्रोन से लेकर रडार और सैटेलाइट तक की मदद से हर वक्त मॉनिटरिंग की जा रही है। जानकारों की माने तो भारतीय सुरक्षा बल हेरॉन ड्रोन से लेकर P-8-1 और लॉन्ग रेंज रिकॉग्निसेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम के जरिए जमीन से लेकर आसमान तक नजर रख रहा है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि भारत जल्द ही अपने बॉर्डर सर्विलेंस और मॉनिटरिंग को बढ़ाने के लिए हेलीकाइट्स, मिनी एरोस्टेट मेल, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। आपको बता दें कि भारत के बॉर्डर वाले इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम में कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें लॉरस रडार सिस्टम, नाइट विजन डिवाइस, ड्रोन्स, थर्मल इमेजर, लॉन्ग रेंज PTZ कैमरा शामिल है। दोस्तों, टेक्निकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की चर्चा तो हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की। इसके तहत भारत ने एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी की है जो सरहद पार रची जा रही है। हर साजिश का भेद खोलकर रख देगी। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क तैयार किया गया है, जिससे देश के 16,000 गांवों को जोड़ा गया है। दरअसल इन गांवों में जासूसों की एक ऐसी टीम तैयार की गई है जो बॉर्डर के 10 किलोमीटर अंदर और पार की हर एक्टिविटी पर नजर रखती है। दोस्तों, अब आप LOC के उरी सेक्टर को ही देख लीजिए। घने जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों का फायदा उठाकर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। इसलिए ऐसी जगहों पर जहां भारतीय जवानों को गश्त लगाने में दिक्कत होती है, ऐसे में इलाकों पर सर्विलांस उपकरणों के जरिए तो नजर रखी जाती है, लेकिन अब टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी सिक्योरिटी का हिस्सा है। मतलब कि जिन सरहदी इलाकों में पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, वहां अब उस अदृश्य फौज की मदद से नजर रखी जाएगी जो दिन रात वही रहती है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, किस तरीके से भारत 24 घंटे सुरक्षा करता है अपनी सीमा का। आशा करते हैं वीडियो आप सबको सही जानकारी देने में कामयाब हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए